लोग कहते हैं संगमरमर महल की दीवारें जिंदा है। वो प्यार, दर्द और अकेलापन महसूस कर सकती है, और जब रात होती है तो वो अपना साथी चुनती है। विक्रम की जीप जब संगमरमर महल के टूटे हुए दरवाजे पर रुकी तो सूरज डूब रहा था। हवा में सदियों की खामोशी थी। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, एक सर्द हवा का झोंका उसके बालों से खेला और अपने साथ घुंघरू की एक अकेली साफ आवाज ले आया। छन। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। वीरान खंडहरों के सिवा कुछ नहीं था। तभी एक झुकी हुई परछाई आगे बढ़ी। करीम चाचा। बूढ़ी, थकी हुई आंखों में एक अजीब सा डर था। चाबी का गुच्छा आगे बढ़ाते हुए उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी निकली। महल मेहमानों को पसंद करता है साहब, कभी कभी, कुछ ज्यादा ही। रात को अकेली आहटों से डरिएगा नहीं। ये दीवारें पुरानी यादों में सांस लेती हैं। विक्रम ने बस मुस्कुरा दिया, इसे एक बूढ़े आदमी का अंधविश्वास समझकर। पर उसे ये नहीं पता था कि महल उसे पहले ही चुन चुका था। अंदर महल वक्त में जमा हुआ एक ख्वाब था। विक्रम एक इतिहासकार होने के नाते इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। हर दीवार, हर मेहराब एक कहानी कह रही थी। वह अपनी डायरी में नोट्स बना रहा था, तस्वीरें खींच रहा था, पर उसके दिल से वो एहसास जा नहीं रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे हर परछाई में एक जोड़ी आंखें छुपी हों। वह फुसफुसाहटों के आंगन से गुजरा, जहाँ सूखे फव्वारे के पास हवा अब भी किसी के हंसने की आवाजें लाती थी। वह शीश महल में दाखिल हुआ, जहाँ हजारों टूटे हुए आईनों में उसकी हजारों तस्वीरें बन रही थी। पर उसे लगा एक पल के लिए कि उसके पीछे के एक आईने में कोई और भी था, कोई औरत लाल लिबास में। जब तक वह पलटता वहाँ कोई नहीं था। फिर वह शहजादे के कमरे में पहुँचा। कमरा आलीशान था पर सर्द। हवा में चमेली और चंदन की महक थी, और एक दीवार संगमरमर की एक ही सिल से बनी, बिना किसी जोड़ के। जब विक्रम ने उसे छुआ तो उसकी उंगलियां जमने लगी। पत्थर की ठंड जिंदा थी, जो उसकी नसों में उतर रही थी। ये ठंड किसी पत्थर की नहीं थी, यह किसी इंतजार की ठंड थी। उस रात विक्रम को एक सपना आया, ऐसा सपना जो हकीकत से ज्यादा असली था। उसने खुद को चांदनी में नहाए फुसफुसाहटों के आंगन में खड़ा पाया, और वहाँ सूखे फव्वारे के पास वह नाच रही थी। मेहर, उसका सुर्ख और सुनहरा अनकली चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसके पैरों में बंधे भारी चांदी के घुंघरू हर हरकत पर एक मीठा, दर्द भरा संगीत पैदा कर रहे थे। उसकी आंखें कोहल से सजी एक ही साथ दुख और मोहब्बत की कहानी कह रही थी। वह विक्रम के लिए नाच रही थी, सिर्फ उसके लिए। सदियों का अकेलापन उसके हर घुमाव में पिघल रहा था। उसकी हर अदा एक दावत थी, एक ऐसा नशा जो रूह में उतर रहा था। विक्रम हिल नहीं पा रहा था, बस उसे देख रहा था, उसकी खूबसूरती में कैद। जब वह जागा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था, और उसके होठों पर एक नाम था, मेहर। वह बेचैनी में उठकर उसी आंगन में गया। सब कुछ खामोश था, वीरान। पर जहाँ सपने में मेहर नाच रही थी, ठीक उसी जगह फव्वारे के पास चांद की रोशनी में एक अकेला पुराना चांदी का घुंघरू चमक रहा था। विक्रम ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। ये बस मेरे अकेले दिमाग का फितूर है, वह बार बार दोहराता। उसने घुंघरू को अपनी जेब में रख लिया और खुद को काम में डुबो दिया। महल के पुराने आर्काइव्स धूल और जालों से भरे थे, पर विक्रम के लिए यह एक खजाना था। वह नक्शों, पुरानी चिट्ठियों और शाही फरमानों में खो गया। दिन गुजर गया, रात हो गई। करीम चाचा खाना रखकर जा चुके थे। पूरे महल में सिर्फ विक्रम और लालटेन की कांपती हुई लौ थी। हर छोटी आवाज अब उसे चौंका रही थी। हवा का झोंका, किसी दूर के जानवर की आवाज। उसने ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद की। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक औरत की सांसों की आवाज, ठीक उसके कान के पास, इतनी करीब कि उसे लगा जैसे उसके गाल पर किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ। और फिर एक मीठी, दर्द भरी फुसफुसाहट ने उसका नाम पुकारा, जैसे सदियों से इसी पल का इंतजार कर रही हो। विक्रम। उसकी आंखें दहशत में खुल गईं।
कमरा खाली था, पर हवा में चमेली की महक तेज हो गई थी। उस रात के बाद विक्रम बदल गया। उसका मकसद अब महल के राज खोलना नहीं, बल्कि मेहर के राज जानना था। उसने अपना सरकारी काम एक तरफ रख दिया। दिन रात वह सिर्फ उन किताबों को पढ़ता, उन कविताओं को समझता जिनमें मेहर का जिक्र हो सकता था। वह किसी जुनूनी की तरह महल के कोने कोने में सुराग ढूंढ रहा था। उसे शहजादे का एक पुराना संदूक मिला। उसमें रेशम के कपड़े थे, इत्र की शीशियां थीं और एक छोटा सा चित्र था जिसमें मेहर की वही उदास आंखें थीं। विक्रम ने संदूक से एक शाही अंगरखा निकाला और उसे पहन लिया। आईने में खुद को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे वह वक्त में पीछे जा रहा हो, मेहर के करीब। उसका तर्क, उसका विज्ञान, सब धुंधला रहा था। अब सिर्फ एक धुन थी, मेहर को ढूंढना, उसे समझना। वह अब एक इतिहासकार नहीं था, वह एक प्रेमी बन रहा था। एक ऐसी रूह का जो शायद कभी थी ही नहीं, या शायद हमेशा से वही थी, उसी का इंतजार कर रही थी। करीम चाचा विक्रम में आ रहे बदलावों को देख रहे थे और उनका दिल डूब रहा था। एक सुबह वो विक्रम के लिए खाना लेकर आए तो देखा कि उसने शाही लिबास पहना हुआ है और दीवारों से ऐसे बातें कर रहा है जैसे कोई सुन रहा हो। करीम चाचा का सब्र जवाब दे गया, साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये महल आपको निगल जाएगा। ये एक जिंदा कब्र है, यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। विक्रम गुस्से से उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में अब वो पहले वाली समझदारी नहीं, बल्कि एक जंगली जुनून था। तुम नहीं समझोगे करीम चाचा, तुम इसे अंधविश्वास कहते हो, पर मैं इसे मोहब्बत कहता हूँ। वो अकेली है, उसे मेरी जरूरत है। तुम बस एक बूढ़े डरे हुए आदमी हो जो इन दीवारों की खूबसूरती को नहीं देख सकता। तुम मुझे डराकर यहाँ से भगाना चाहते हो, है ना? करीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको डरा नहीं रहा साहब, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी इस महल को जीतते हुए देखा है। पर विक्रम ने एक न सुनी। उसने दरवाजा करीम चाचा के मुंह पर बंद कर दिया। बाहर बूढ़ा आदमी बस महल को बेबसी से देखता रहा, जिसे वह अपनी कैद से एक और शिकार को आजाद नहीं करा पा रहा था। अब विक्रम पूरी तरह महल के कब्जे में था। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। उसे अब नींद नहीं आती थी, बस मेहर के ख्वाब आते थे। महल भी अब उसके साथ खेल रहा था। वह किसी गलियारे में जाता तो खुद को वापस शहजादे के कमरे के सामने पाता। उसे शीश महल में अब मेहर का अक्स साफ दिखने लगा था, आईनों में नाचती हुई, मुस्कुराती हुई। कभी कभी जब वो अकेला होता, उसे अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ का एहसास होता, इतना असली कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसे औरतों के हंसने की, गाने की, पायल की आवाजें आती, जैसे पूरा हरम फिर से जिंदा हो गया हो। वह इन आवाजों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें सुनता था, उनमें खो जाता था। वह जानता था कि ये सब मेहर कर रही है, वह उसे अपनी दुनिया में बुला रही है। एक रात वो एक गलियारे में भटक रहा था, जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। घुंघरू की वही जानी पहचानी आवाज। वह रुका, पर पलटा नहीं। एक सर्द फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, मेरे पास आओ। महल ने अपने सबसे गहरे राज विक्रम के सामने खोलने शुरू कर दिए। उसे अब सिर्फ आवाजें नहीं आती थी, उसे पूरी की पूरी तस्वीरें दिखने लगी थी। वो आंखें बंद करता तो खुद को 18वीं सदी में पाता। उसने मेहर और शहजादे को फुसफुसाहटों के आंगन में हंसते हुए देखा। उसने शहजादे को मेहर के बालों में गजरा लगाते देखा। उसकी आंखों में दुनिया की सारी मोहब्बत थी। विक्रम को उनसे जलन नहीं हुई, उसे दर्द हुआ। उसे मेहर का अकेलापन महसूस हुआ। फिर एक दिन उसे सबसे खौफनाक मंजर दिखा। एक जलती हुई मशाल की रोशनी में शहजादे की एक बेगम, जिसकी आंखों में नफरत थी, मेहर को जबरदस्ती कुछ पिला रही थी। मेहर की आंखें धुंधला रही थीं, उसका जिस्म कमजोर पड़ रहा था। और फिर उसने देखा कि कैसे मजदूरों ने शहजादे के कमरे की उस संगमरमर की दीवार में एक खाली जगह पर नशे में धुत मेहर को धकेला और फिर उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। विक्रम चीखता हुआ उस मंजर से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अब एक भूत से नहीं, एक सताई हुई, कत्ल की गई औरत से प्यार कर बैठा था।
और अब वो उसे बचाना चाहता था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। अपने जुनून में विक्रम ने महल का एक ऐसा हिस्सा खोज निकाला जो सदियों से बंद था, शहजादे की निजी लाइब्रेरी। वहाँ एक छिपे हुए दराज में उसे शहजादे की डायरी मिली। पन्ने पीले और कमजोर हो चुके थे, स्याही धुंधली। विक्रम कांपते हाथों से उसे पढ़ने लगा। डायरी की शुरुआत मोहब्बत की शायरियों से हुई थी, मेहर के लिए, पर आखिरी पन्ने वो किसी पागल के लिखे लगते थे। शहजादे ने लिखा था, वो मुझसे कहते हैं कि मेहर चली गई, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उसे अब भी सुनता हूँ। वह उस संगमरमर की दीवार के पीछे से मेरे लिए गाती है। उसका गाना अब पत्थर गाते हैं। ये दीवारें अब पत्थर नहीं रहीं, ये मेहर की रूह बन गई है। ये भूखी है मेरे प्यार के लिए, मेरे साथ के लिए, जैसे मेहर भूखी है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। विक्रम की सांस रुक गई। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये सच था। मेहर की रूह उस पत्थर में कैद थी, और पत्थर उसकी भूख और अकेलेपन से जिंदा हो गए थे। करीम चाचा सही थे, ये संगमरमर का महल नहीं, ये संगयदिल महल था, भूखे पत्थरों का महल। उस रात विक्रम शहजादे के कमरे में गया। उसने डायरी को संगमरमर की दीवार के सामने रख दिया। मेहर, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। जवाब में कमरे का तापमान गिरने लगा। हवा में चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर दीवार से एक सर्द रोशनी फूटने लगी। उस रोशनी से मेहर ने शक्ल ली। इस बार वह कोई सपना या अक्स नहीं थी, वह ठोस थी, हकीकत थी। उसका चेहरा उदासी और मोहब्बत से चमक रहा था। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी खूबसूरत दुख भरी आंखों से विक्रम को देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक दावत, एक वादा। विक्रम का सारा डर, सारा शक खत्म हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेहर का हाथ थाम लिया। एक नशीली, जानलेवा ठंड उसकी नसों में दौड़ने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सारी ताकत, सारी जिंदगी उसके जिस्म से खिंचकर उस खूबसूरत साए में जा रही हो। उसकी आंखें बंद होने लगी। आखिर में उसे सुकून मिल रहा था। वो हमेशा के लिए मेहर के साथ जा रहा था। 2 दिन तक विक्रम की कोई खबर न पाकर करीम चाचा का दिल अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वो हिम्मत करके महल का दरवाजा तोड़कर अंदर भागे। विक्रम साहब, विक्रम साहब, उनकी आवाज गलियारों में गूंज रही थी। जब वो शहजादे के कमरे के पास पहुँचे तो दरवाजे के नीचे से एक बर्फीली हवा आ रही थी। उन्होंने धक्का दिया। अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरा किसी बर्फ खाने की तरह ठंडा था। विक्रम संगमरमर की दीवार से चिपका खड़ा था, उसे सहला रहा था, उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। बस थोड़ा और, मेहर, मैं आ रहा हूँ। विक्रम का जिस्म लगभग पारदर्शी हो चुका था, पीला और बेजान, और उसके चारों तरफ मेहर का साया लिपटा हुआ था। उसका चेहरा अब भी खूबसूरत था, पर उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, एक भूखी, मालकाना चमक थी। करीम चाचा ने चिल्लाकर अपनी झोली से पवित्र जल की एक बोतल निकाली और दीवार पर फेंक दी। जैसे ही पानी पत्थर से टकराया, एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। मेहर का खूबसूरत चेहरा पल भर में बिगड़कर एक खौफनाक, सूखे हुए ढांचे में बदल गया, जिसकी आंखें नफरत से जल रही थी। साया एक झटके में गायब हो गया। मंत्र मुग्धता का नशा टूटते ही विक्रम पर हकीकत का खौफ हावी हो गया। उसने उस पत्थर की दीवार को देखा, जो अब एक खूबसूरत कलाकृति नहीं, बल्कि एक कब्र लग रही थी। उसे अपनी बेवकूफी पर, अपने जुनून पर घिन आने लगी। वह मौत के कितने करीब था, एक खूबसूरत धोखे में फंसकर अपनी जान गंवाने वाला था। करीम चाचा ने उसका कमजोर हाथ पकड़ा और उसे खींचना शुरू किया। चलो साहब, जल्दी, वो फिर कोशिश करेगी। विक्रम के पैरों में जान नहीं थी, वह लड़खड़ा रहा था। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, उनके पीछे दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। वे भागते रहे, गलियारों से, आंगनों से, महल के हर हिस्से से। उनके पीछे महल की हर चीज जैसे जिंदा हो गई थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे, खिड़कियां टूट रही थी, और पूरे महल में एक औरत के दिल टूटने की,
गुस्से से भरी दर्दनाक चीख गूंज रही थी। वो चीख मेहर की थी, जिसका सदियों का इंतजार एक बार फिर अधूरा रह गया था। जब विक्रम और करीम चाचा आखिर में महल के मुख्य दरवाजे से बाहर गिरे, तो दरवाजा उनके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया। विक्रम बच गया था, पर महल की चीख उसके कानों में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। महीने गुजर गए। विक्रम वापस अपने शहर में था, अपनी मॉडर्न जिंदगी में। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़। संगमरमर महल अब एक दूर, डरावना सपना लगता था। उसने महल पर अपनी रिपोर्ट पूरी की, जिसमें सिर्फ आर्किटेक्चर और स्थानीय लोक कथाओं का जिक्र था। उसने उस रिपोर्ट से मेहर को, उसकी भूख को, उसकी मोहब्बत को मिटा दिया था। एक रात वह देर तक काम कर रहा था। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और अंधे हो चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन में अपने अक्स को देखा। थका हुआ, कुछ साल और बूढ़ा दिखने वाला अक्स। पर फिर एक पल के लिए उसे अपने अक्स के बगल में एक और चेहरा दिखा। मेहर का वही खूबसूरत, दुख भरा चेहरा, जो स्क्रीन की गहराई से उसे देख रहा था। विक्रम तेजी से सीधा हुआ। उसका दिल धड़कने लगा। अक्स जा चुका था, पर एहसास बाकी था। वो आजाद था, पर हमेशा के लिए उस महल का कैदी भी। उसकी गाल पर एक ठंडा आंसू लुढ़क गया, मेहर की याद का आंसू, जो शायद अब कभी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।